हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्टिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का पाठ 10। तो देखते हैं हमारे पाठ 10 में क्या दिया हुआ है। देखिए, आज़ाद चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य कक्षायां शिक्षयति, आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य भो रमेश स्वः कः दिनांकः अस्ति, आचार्य कहते हैं अरे रमा कल कौन सी तारीख है। रमा स्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति, तो रमा बोलती है कल जुलाई महीने की 23 तारीख है। तो आचार्य बोलते हैं जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थम प्रसिद्धा, यानी जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रिया बोलती है अस्मिन् नेम दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या उत्सवः आयोज्यते, यानी प्रिया बोलती है इसी तारीख को आज़ाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्य बोलते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्, यानी चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। तो विभु बोलता है चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्, विभु क्या बोलता है चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। आचार्य बोलते हैं समयुक्तम भवता, यानी सब ठीक कहा आपने। रमा बोलती है भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्, रमा बोलती है हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडले अंतर्गते भावरा नामक ग्रामे अभवत्, यानी आचार्य कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ था, यानी उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ था। प्रिया बोलती है भो आचार्य कौ तस्य पितरौ, प्रिया बोलती है हे आचार्य उनके माता पिता कौन थे। आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्, आचार्य उन्हें बताते हैं सीताराम तिवारी उनके पिता और जगरानी देवी उनकी माता थी। विभु कहता है तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, उनका अध्ययन कहाँ हुआ था। आचार्य फिर बताते हैं वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय तस्य अध्ययनम जातम सः संस्कृतम अधीतवान, आचार्य कहते हैं वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ था, उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। साक्ष्यम सर्वे अहो ऐसा संस्कृतम अधीतवान, आचार्य के सभी ओहो उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। पीयूषः ततः सम किम करोत्, पीयूष बोलता है उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो आचार्य कहते हैं वाराणस्या संस्कृत विद्यालय अध्ययनं कुर्वन् एव 5 वर्षीय चंद्रशेखरः स्वतंत्रोन्दोलने प्रविशति, आंग्लेय स्वाधीनता आंदोलन कारणा च दमन काले सः पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहरत। तो आचार्य बताते हैं वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्ष के चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गए। अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वालों के दमन यानी के समय उन्होंने पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही पर प्रहार किया। रमा ततः किम अभवत्, रमा बोलती है उसके बाद क्या हुआ। आचार्य बताते हैं ततः प्रहरी च निगृह न्यायालय प्रस्तुतवान, और आचार्य उसके बाद सिपाही ने उनको पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया कहती है न्यायालय किम जातम, यानी न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसार 5 दिवसीय प्रहारे सा दंडिता, यानी न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी उम्र के हिसाब के अनुसार 15 वैध के प्रहारों से उन्हें दंड दिया। विभु बोलता है दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अवध, यानी दंड काल के समय उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य कहते हैं प्रथमम तु चंद्रशेखर से न्यायाधीशो संवादः शृणुत, पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बात सुनो। न्यायाधीशा किम, तब नाम न्यायाधीश बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आज़ादा, चंद्रशेखर बोलते हैं मेरा नाम आज़ाद है। न्यायाधीश बोलते हैं
की तव पितुः नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा कहते हैं स्वाधीन, स्वतंत्रता। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहते हैं कुत्र तव गृहम, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर कहते हैं कारागारा, यानी मेरा घर जेल में है। पीयूषा, पीयूष बोलता है ततत्सता, यानी उसके बाद क्या हुआ। आचार्य, आचार्य बताते हैं ततत्सु वेत्र प्रहार चंद्रशेखरा मूर्छया पर्यंत जयतु भारतम इति उच्चय अघम तस्मात् काला देवसा आजाद चंद्रशेखरा इति नामना प्रसिद्ध है, यानी उसके बाद तो वैद के प्रहारों से चंद्रशेखर बेहोश होने तक भारत माता की जय ऐसे जोर से कहते रहे। उस समय से ही वह आजाद चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा, रमा बोलती है स्वतंत्रताया सा किम कृतवान, यानी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। तो आचार्य, आचार्य बोलते हैं तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम, तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशता क्रांतिकारिणा तस्य सहायका अवन, यानी उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ऐसे स्वाधीनता के सैनिकों का संगठन बनाया। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपादिषु च शिरोमणि, यानी काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच में बम फेंकने आदि में वह सबसे ऊपर थे। प्रिया, प्रिया बोलती है कहा तस्य आदर्शा, यानी उनका आदर्श क्या था। तो आचार्य कहते हैं देशभक्ति, उनका आदर्श देशभक्ति थी। अपि चा तस्य जनकस्य सहायतार्था मृत्यु प्रदत्त धनमपि चा क्रांतिकार्येषु व्यंगः कृतवान, यानी और उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिए गए धन को भी उन्होंने क्रांति के कार्यों में व्यय किया। बिहू, बिहू कहता है कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत्, यानी कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य, आचार्य के बताते हैं फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्लगुप्त चरणेधीक्षकेन नाटबाबरेण गोलकाभियुद्धमानं यदा आत्मनम् असहाय अमन्यत तदा निग्रहः स्यात् स्वाहेस्तनैव स्वकीये मस्तके गोलिक प्रहारेण सह वीरगति प्राप्नोत, यानी फरवरी महीने की 27 दिनांक को 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगर में आज़ाद उद्यान यानी अल्फ्रेड पार्क नामक स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बावर में गोलियों से युद्ध करते हुए जब अपने को असहाय माना, तब पकड़े जाने के भय से अपने हाथ से ही अपने सिर में गोली के प्रहार से उन्होंने वीरगति प्राप्त की। बच्चों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।